महिला ने दक्षता पूर्वक अपनी स्कर्ट उतारी। उसने नहाने के बाद कार्य की तैयारी की। बाथरूम में प्रवेश करते ही वह दरवाजे के पीछे छिपे हुए आदमी से घबरा गई। तत्काल उस महिला ने क्रोधित दृष्टि से बूढ़े को देखा और लौट गई। उससे पहले उसने उसे फटकार लगाई। वह बूढ़ा व्यक्ति महिला के बाल खींचकर उसे कमरे में ले गया। तभी महिला का प्रमुख सामने आया। पिंप ने देखा कि महिला का चेहरा चोटिल हुआ था। पिंप को एहसास हुआ कि आज का ग्राहक विश्वसनीय नहीं था, इसलिए उसने बूढ़े पर हमला कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध होकर सवाल किया, कमरे तक खींचे गए बूढ़े ने पिंप से कठोर आघात प्राप्त किया। उसने महिला से कहा कि अब कोरियाई पुरुष विश्वसनीय नहीं है, इसलिए व्यवसाय असंभव है और वह ग्राम में वापस जाकर एक ईमानदार व्यक्ति से विवाह करने का निश्चय कर चली गई। अभी भी एक सक्रिय मजदूर कम हो गया। अपने घर वापस लौटने पर पिंप ने संपर्क सूची पर ध्यान दिया। उसने पाया कि हाल ही में उसके नियंत्रण में बहने वाले लगातार गायब हो रहे हैं। एक ग्राहक के आदेश पर ही बीमार मिमी को भी काम पर रखा गया। सबसे विचित्र बात यह है कि गायब बहनें जो समान व्यक्ति की सेवा करने के बाद गायब हो गई। पिंप को तुरंत हाल ही में चली गई। माई का ध्यान आया और तुरंत माई को फोन किया। उसे स्थान पर जाकर बहाना बनाकर बाथरूम जाने को कहा। मुझे अपना स्थान मैसेज करो। यहाँ माई को एक ग्राहक ने विला में ले जाकर दरवाजा खोला। आंगन का कुत्ता बिना वजह लगातार भौंक रहा था। माई पिंप के निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी से बाथरूम पहुंची। अपना मोबाइल निकाला और मैसेज भेजने की कोशिश की, परंतु नेटवर्क सिग्नल नहीं था। जब उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहाँ एक दीवार थी और वह घबरा उठी। जब उसने कोने में खून से सना हुआ बालों का गुच्छा देखा और उस पर खाल का टुकड़ा सटा हुआ था।